नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। जी, आज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और इसे सौभाग्य पंचमी के पर्व के रूप में भी मनाते हैं। तो ये सौभाग्य पंचमी का व्रत कैसे करते हैं, किस देवता की पूजा होती है, किस तरह की सामग्री लगती है, किस तरह की आराधना होती है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, हम वैसे बता दें कि कल बृहस्पति का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश होना है, ये एक खबर है। और कहते हैं कि मकर राशि के शनि के साथ में मकर राशि के बृहस्पति का योग पिछली बार 20 अक्टूबर सन 1961 में कहीं प्रारंभ हुआ था। उस समय भी ग्रहों की दशाएं थी जो बहुत अनुकूल नहीं थी और इस समय भी वही परिस्थितियां आपको दिखाई पड़ती हैं कमोवेश। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। दर्शकों से आग्रह करेंगे कि वो इन दिनों में अपने आप को स्वस्थ रखें और बेहतर रखें, क्योंकि परिस्थितियां इन दिनों में बहुत बेहतर नहीं हैं। तो चलिए अब इसी के साथ हम जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन आज पंचमी तिथि दिन गुरुवार। आज पंचमी रात्रि को 10:01 तक होगी और आज पूर्वाखाड़ा नक्षत्र होंगे। रात्रि दिन को 9:39 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे और आज का राहु काल होगा दोपहर 1:11 से 2:34 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सौभाग्य पंचमी की। कहते हैं सुख और सौभाग्य को देने वाली पंचमी है। इस दिन भगवान शिव और शिव के परिवार की पूजा होती है। चूंकि ये सभी प्रकार के सौभाग्य को देने वाली है, इसलिए इसे सौभाग्य पंचमी व्रत कहते हैं। इसकी पूजा करके, ये व्रत करके हम सभी कामनाओं को पूरा कर पाते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा होती है। सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणपति की पूजा होती है और गणपति सहित शिव परिवार की पूजा होती है, जिससे सभी प्रकार की समृद्धि, सब प्रकार की खुशहाली, सब प्रकार की सुख शांति आती है। सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला एक सौभाग्य पंचमी का व्रत है। इसमें कुछ स्थानों पर दीपावली के दिन से नववर्ष की शुरुआत भी होती है। तो सौभाग्य पंचमी के दिन व्यापार और कारोबार की तरक्की के लिए कामनाएं की जाती हैं, भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है, पूजा की जाती है। बड़ा प्रश्न, कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले सौभाग्य पंचमी का व्रत करने के लिए जल्दी से स्नान कर लें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य विशेष रूप से दिया जाता है। इसके बाद भगवान शिव और गणेश के विग्रह की स्थापना करें और गणपति का षोडशोपचार से पूजन करें, शिव का षोडशोपचार से पूजन करें। इसके बाद भस्म, बिल्वपत्र, धतूरा, सफ़ेद वस्त्र इत्यादि भगवान शिव को अर्पित करें और भगवान गणपति का पूजन करें और फिर आरती पुष्पांजलि करके और फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार सौभाग्य पंचमी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सौभाग्य पंचमी का दिन है भगवान शिव और गणेश की पूजा और सभी प्रकार के व्यापार कारोबार में समृद्धि की अपेक्षा के साथ हम भगवान शिव और गणेश की पूजा करते हैं और कहते हैं कि इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए, तो इस कार्तिक के पूरे महीने में जहां हम ताप, श्राप और पापों का निदान करते हैं, हम जानते हैं कि आज ग्रहों का हाल कैसा रहेगा, राशियों का हाल कैसा रहेगा। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष यानी अरीस इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसे। चूंकि मंगल अभी भी 12वें स्थान में है और कोरोना अभी खत्म नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए, वैसे 12 राशि के जातकों के लिए ये तो बड़ा कॉमन सी सावधानी है कि सभी सावधान है। चूंकि लग्नेश 12वें स्थान में है तो रूटीन बड़ा हेक्टिक सा रहेगा। भाग्य स्थान में बृहस्पति हैं, अवसर आपके पास बहुत बढ़िया रहेंगे। ये अंतिम दिन है। धनु राशि में आप बृहस्पति मकर राशि में पहुंच जाएंगे तो चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी। बहरहाल चंद्रमा शनि के साथ में है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों को संभालना होगा, अदरवाइज वर्क प्लेस में
आपका होल्ड अच्छा है, बॉसेस की कृपा आपके पूर्व में बेहतर रहेगी। पंचमी 8वें स्थान में है। संतान को लेकर चिंता या पेट की तकलीफ हो सकती है। दूसरे स्थान में राहु, किसी भी प्रकार के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। क्या करें? सूक्ष्म जीवों को हार दें। एग्जैक्टली दूसरे स्थान में राहु है तो दत्तात्रेय कवच का पाठ करना, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करना, इसके अलावा भगवती के मंदिर में जाकर के नीले वस्त्र चढ़ाना, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में लग्न में राहु पड़े। लग्नस्थ राहु आपको मेस्मराइज करने वाली पॉपुलैरिटी देते हैं। बहरहाल लग्न में ही राहु पड़े हैं, मतलब जितने भी सोशल जो मासेस के साथ काम करने वाले लोगों के साथ काम करने वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद। अदरवाइज लग्नस्थ राहु के कारण थोड़ा सा वाणी का संयम, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है। 11वें स्थान में मंगल है, बहुत शानदार एनर्जी, और साथ में लाभ की स्थिति भी बहुत अच्छी है। इस समय अगर हम 7वें स्थान में सूर्य केतु को देखें तो लाइफ पार्टनर का सहयोग काफ़ी अच्छा रहेगा। 6ठे स्थान में पड़े बुध शुक्र, पीठ की तकलीफ हो सकती है। इस समय हम देखें कि 8वें स्थान में बृहस्पति, बेवजह की बातों से बचना चाहिए। भाग्य स्थान में शनि के साथ में चंद्रमा, परिवार का सुख मिलेगा, कुछ बड़े अवसर आपको मिल सकते हैं। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि बृहस्पति के मंत्र का जप करें, नारियल और श्रीफल का दान करें, गणपति का पूजन करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमुनाई की, जिसके 12वें स्थान में राहु 12वें स्थान में होने के कारण खर्च बढ़ सकता है, नींद की थोड़ी सी परेशानी। सप्तम भाव में बृहस्पति स्वग्रही होकर बैठे तो लाभ की स्थिति भी दिखाई पड़ती। बहरहाल 8वें स्थान में चंद्रमा के साथ में शनि, मुझे ऐसा लगता है हेल्थ को लेकर थोड़ी सावधानी, और साथ में कमर दर्द जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं, सावधान रहने की जरूरत है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि वृश्चिक राशि पर पड़े हुए हैं सूर्य और केतु, जो बताते हैं कि यस लाभ, रोग स्थान में सूर्य और केतु बैठे मगर फिर भी लाभ की स्थिति दिखाई पड़ती है। 5वें स्थान में बुध के साथ में शुक्र है, भूमि वाहन मकान के योग दिखाई पड़ते हैं। क्या करना चाहिए? तो भगवती गायत्री का पूजन करें, गायत्री मंत्र का जप करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश 7वें स्थान में, कुछ लोगों के लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, कुछ लोगों के शादी ब्याह के प्रस्तावों में आगे बात चल सकती है। शनि के साथ में चंद्रमा बैठे हैं, जिसका मतलब ये है कि रिश्तों में थोड़ी सी परेशानी आएगी। बहरहाल इन परेशानियों से आप बच सकते हैं। इस समय अगर हम राहु की स्थिति देखें, राहु वृषभ राशि यानी लाभ के स्थान में बैठे हैं, 5वें स्थान में केतु, तो इस राशि में लाभ हो सकता है, आकस्मिक लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए जहां बृहस्पति 6ठे स्थान में बैठे हैं, थोड़ी सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए? तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें और पंजीरी का दान करें तो आज का दिन इनके लिए भी बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में लग्नेश सूर्य इस समय बैठे वृश्चिक राशि में केतु के साथ में, मतलब रूटीन काफ़ी हेक्टिक होगा। 4थे स्थान में सूर्य केतु पड़े हैं, वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहेंगे। 3रे स्थान में बुध के साथ में शुक्र है, बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है क्योंकि शुक्र के कारण ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। 6ठे स्थान में शनि, कमर का दर्द हो सकता है। 5वें स्थान में बृहस्पति, चित्त की एकाग्रता बेहतर है, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। चंद्रमा 6ठे स्थान में है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़े परिवर्तनों की संभावनाएं बन सकती हैं। लोन बढ़ सकता है, लोन की चिंता हो सकती है। 8वें स्थान में मंगल है, परिवार को लेकर थोड़े परेशान होंगे। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? तो मंगल के मंत्र का जप करें, लड्डुओं का भोग लगाएं, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बुध शुक्र के साथ में बैठे वृश्चिक राशि में, तो इस राशि वाले तुला राशि में, तो धन स्थान में बैठे बुध और शुक्र के कारण संपत्ति के योग बेहतर है। इस समय 3रे स्थान में सूर्य केतु, टैलेंट जबरदस्त है। राहु भाग्य स्थान में, उलझने भी हो सकती हैं। इस समय 4थे स्थान में बृहस्पति, पारिवारिक कलह की संभावनाएं बन सकती हैं। 5वें स्थान में शनि के साथ में चंद्रमा है, रिश्तों पर थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। 7वें स्थान में मंगल, कुछ अच्छे दोस्त मिल सकते हैं। इस समय अगर हम भाग्य स्थान में पड़े राहु को देखें तो उलझने आज भी जस की तस हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय बुध और शुक्र इस समय तुला राशि में होकर बैठे, मतलब थोड़ा सा फाइनेंस का क्रंच हो सकता है, एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी। धन स्थान में सूर्य के साथ में केतु, मतलब बेवजह की वादों से अपने आप को बचाकर चलना होगा। वाहन चलाते समय थोड़े सावधान। 3रे स्थान में बृहस्पति, आपकी सदाशयता कायम है, उसके चलते आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। 4थे स्थान में शनि है, हाँ भूमि वाहन मकान के योग दिखाई पड़ते हैं। इस समय दशमेश चंद्रमा 4थे स्थान में है तो मुझे ऐसा लगता है वर्क प्लेस में
परिवार का सहयोग मिलेगा। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए छठे स्थान में मंगल, ऊर्जा का से इस्तेमाल करना होगा। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में भी खीर का दान करें, साथ में दुर्गा स्तुति का पाठ करें, दुर्गा स्तुति करें और साथ में दुर्गा जी की पूजा करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि में ही सूर्य केतु एक साथ बैठे हैं, जिसका मतलब यह है कि काम को लेकर के बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस होगी, बहुत ज़्यादा शेड्यूल हेक्टिक होगा। इस समय तीसरे स्थान में शनि के साथ में चंद्रमा, वैसे काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, थोड़ा एरोगेंस आपके लिए पैनिक हो सकता है। धन स्थान में बृहस्पति, संपत्ति के योग बेहतर है। इस समय अगर हम पांचवें स्थान में पड़े मंगल को देखें तो संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय करने पड़ेंगे। सातवें स्थान में राहु, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। 12वें स्थान में शुक्र के साथ में बुध है, जो बताते हैं कमाई तो बेशक कम होगी पर खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, अपने सबॉर्डिनेट्स को अधिक से अधिक हेल्प करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की, जिसके लग्न में ही बृहस्पति बैठे हैं। धन स्थान में शनि के साथ में चंद्रमा, जो बताते हैं संपत्ति के योग बेहतर है। ऐसे कहते हैं कि बृहस्पति स्वग्रही होकर बैठे तो इसे केंद्राधिपति दोष भी कहते हैं। मतलब बृहस्पति के लाभ कम होते हैं, बहुत अधिक लाभ नहीं होते, मगर चूंकि केंद्र में बैठे हैं इसलिए जीवन सुरक्षित रहेगा। चौथे स्थान में मंगल है, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बढ़िया रहेगी। 12वें स्थान में सूर्य है, अवसरों के चूक जाने से मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। इस समय अगर छठे स्थान में राहु को देखें तो ऐसा लगता है कि अज्ञात शत्रुओं से मन अशांत होगा, हो सकता है रोगों से भी, तो इस समय थोड़ी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। 11वें स्थान में बुध के साथ में शुक्र है, लाभ है, सत्ता की प्राप्ति है और बढ़िया रूटीन रहेगा। क्या करना चाहिए? हरी मूंग का दान करें और भगवान गणपति का पूजन करें, इलायची का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जहाँ पे लग्न में शनि के साथ में चंद्रमा है, जिसका मतलब होता है कि कहीं विवाह की जैसी बातें हो सकती है, कुछ पार्टनरशिप के नए अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। 12वें स्थान में बृहस्पति, खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। लग्नस्थ शनि के कारण एरोगेंस हो सकता है। इस समय अगर मीन राशि में पड़े मंगल को देखें तो थोड़ी आतुरता भी हो सकती है। वृश्चिक राशि में पड़े हुए सूर्य केतु लाभ की स्थिति तय करते हैं। 10वें स्थान में बुध शुक्र बताते हैं कि ढेर सारे अवसर है, मगर रूटीन में काफी शेड्यूल हेक्टिक हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए एक लाइन की सलाह क्या है? गुस्सा बिल्कुल ना करें, अपनी ऊर्जा को सही तरह से संभाल कर रखें। और मंगल चूंकि तीसरे स्थान में है, मुझे ऐसा लगता है कि वाणी का संयम बहुत जरूरी होगा। इसके लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, थोड़े से पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि में लग्न शनि 12वें स्थान में चंद्रमा से युक्त होकर बैठे, जिसका मतलब खर्च थोड़ा सा ज्यादा है। ऋण रोग व्याधि शत्रुता की परिस्थितियां खत्म हो रही हैं, इससे मन थोड़ा सा शांत होगा। इस समय मंगल देखें धनस्थान में बैठे हैं, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। नींद की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जहां तक सवाल सूर्य और केतु का है तो इस राशि में हम देखते हैं 10वें स्थान में सूर्य केतु, भाग्य स्थान में बुध शुक्र, ढेर सारे अवसर हो सकते हैं और लाभ की स्थिति भी बन सकती है, मगर याद रखें खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह तो यही कि शनि के मंत्र जप करें, भगवान शिव का पूजन करें और खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। लग्न में मंगल पड़े हैं, 11वें स्थान में शनि चंद्रमा, मतलब ऊर्जा बहुत शानदार है, लाभ की स्थिति रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। आतुरता थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, मतलब हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है। 7वें स्थान के स्वामी 8वें स्थान में है, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। भाग्य स्थान में सूर्य और केतु पड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोन लेकर किसी काम को रेनोवेट करने की इच्छा होगी। इस समय जहां तक 10वें स्थान में बृहस्पति का सवाल है, आपके वर्क प्लेस में आपका होल्ड बेहतर रहेगा। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? तीसरे स्थान में राहु, अपनी क्रिएटिविटी बनाए रखें, पॉजिटिव लोगों से मिलते रहें और साथ में राहु के मंत्र, मंगल के मंत्र जप करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। अब हमारे कॉलर्स, फेसबुक लाइव के भी दर्शकों से आग्रह है कि वो आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ नीचे अपना प्रश्न पोस्ट कर दें। हमारे पहले कॉलर हैं संगीता। संगीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार गुरुजी, मुझे मेरा लड़का है, उसके लिए लड़की आई है, तो उसका आप बताएंगे कि ये लड़की कैसी रहेगी इसके लिए? लड़के की डेट ऑफ बर्थ बता दें। लड़की है पूजा, उसका नाम पूजा है और डेट ऑफ बर्थ है 21/8/95। और समय? शाम का 7:05। जन्म स्थान? जन्म स्थान है वाशिम, महाराष्ट्र जी। और लड़के का? और लड़का है, नाम है अंकित और डेट ऑफ बर्थ है 30/30/8/94।
एक बार फिर से बता दें। 30-30-8-94 और समय? और सुबह का 6:02। जन्म स्थान? चंद्रपुर, महाराष्ट्र। तो गुरुजी मुझे ये पूछना है कि ये लड़की इसके लिए कैसी रहेगी और इनका गुण मिलान कैसा है रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले गुण मिलान की बात कर लें। 23.5 गुण मिलते हैं। और जहाँ तक सवाल जन्मपत्री के मिलने का है, लड़की को का जन्मलग्न कुंभ है और उसकी जो राशि है वो है मिथुन, 8वें स्थान में मंगल, और लड़की का जन्मलग्न सिंह है, राशि इसकी वृषभ है और इसके 7वें स्थान में शनि है। मतलब लड़की को मंगल है, लड़के को मंगल नहीं है, मगर ये सप्तक है। ये मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे बेहतरीन जोड़ा हो सकता है। पर शादी से पहले एक अर्क विवाह लड़के का करा लें, लड़की का कुंभ विवाह करा लें नैन्यमुख श्राद्ध के साथ में, और आप शादी कर सकते हैं। चूंकि लग्न में शनि है तो ऐसा कहा गया कि लग्न से शनि के कारण मंगल दोष अल्प हो जाता है। केंद्र में बृहस्पति है, इसलिए आप बढ़िया से शादी कर सकते हैं। बच्चों की जोड़ी अच्छी रहेगी। गुण मिलान 23.5 है, मतलब 18 गुणों से ज़्यादा में शादी आराम से की जा सकती। जी प्रगति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रगति जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताएं। जी अपने पापा के बारे में पूछना। उनकी तबीयत बहुत खराब रहती 2-3 साल से। अभी रिसेंट एक सर्जरी भी होनी है। उनकी तबीयत कब तक ठीक होगी? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 1972, सवेरे शाम को 7:15, स्थान इलाहाबाद। एक बार फिर से बता दें। 22 जून? 22 जून 1972, शाम को 7:15, स्थान इलाहाबाद। चलिए आइए देखते हैं। 72 ये आपके पिताजी हैं? हाँ जी हाँ। तो आपकी उम्र कितनी होगी? जी हमारी उम्र 15-16 साल है। चलिए आइए देखते हैं। आपके पिता का जन्मलग्न धनु है, राशि आपके पिता की तुला है, लग्न में बृहस्पति रोगेश मेरा ख्याल है 3-6 स्थान में है। पहली बात तो साफ रही कि तनाव बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात साफ रही कि लाइफ में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं। इस समय गुरु की अंतरदशाएं चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बुध में गुरु का अंतर वैसे तो सुरक्षित सितंबर तक, मगर सितंबर के बाद शनि की अंतरदशाएं, जो शनि रोगेश होकर के बैठे ने, तृतीय 6 स्थान में है। तो मन एवं मनुष्य नाम कारणम मंदमोक्षी हो। तनाव बहुत ज़्यादा है, इसके चलते ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर की परेशानी हो सकती है, ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है। इन सब की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? पहले खट्टा खाना छोड़ दें। दूसरा, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक कराएं। तीसरा, काले तिल का दान करें, गुड़ का दान करें, और शनिवार के दिन खास करके तेल का दान करें। ऐसा 1 वर्ष तक करें, थोड़ा थोड़ा करें तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जी तो अब आपसे विदा लेने का समय। कल बृहस्पति बदल रहे हैं, और बृहस्पति जब पिछली बार आए थे 24 मार्च को, तो आपने देखा कि कोरोना बढ़ा था। अब फिर धनु राशि में बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं, और सरकारें कह रही हैं कि कोरोना बढ़ सकता है। सावधान रहिए, घर पर रहिए, कम से कम लोगों से मिलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस बात का ध्यान रखिए। खुश रहें, मस्त रहें। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।